हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो पे जैन धर्म का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान मिला? इसका करेक्ट आंसर होगा रिजुपालिका रिवर। रिजुपालिका रिवर बिहार में है और अस्कनी रिवर चिनाब रिवर का प्राचीन नाम है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चिनाब रिवर का प्राचीन नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्कनी रिवर। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? करेक्ट आंसर होगा साल वृक्ष के नीचे। 12 साल तप करने के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। अगला क्वेश्चन, महावीर ने जैन धर्म के मौजूदा सिद्धांतों में शामिल किए जाने वाले 5वें सिद्धांत को क्या कहा था? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये जो 4 सिद्धांत थे पार्श्वनाथ के द्वारा शामिल किए गए थे। और जो 5वां सिद्धांत था ब्रह्मचर्य, वह महावीर के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा सम्यक भाषण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दूसरी जैन परिषद का आयोजन स्थान? ऑप्शन डी वल्लभी। अगर एग्जाम में पहली पूछे तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान रखना। पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और उसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। और सेकंड जैन परिषद वल्लभी में हुई थी, जिसका अध्यक्ष देवादी था। दोस्तों, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैन वास्तुकला का एक एग्जाम्पल है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलो दोस्तों, थोड़ा सा ऑप्शन से खेलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिर का समूह है जो राजस्थान में है, जैन धर्म के तीर्थंकर को समर्पित है। उसके बाद गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक के विंध्यागिरी हिल पर है, जिसकी हाइट 58.8 फुट है। गिरनार मंदिर गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। एग्जाम में इन मंदिर के बारे में पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर जो था वह 24वें तीर्थंकर था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके माता त्रिशला और इनके जो पत्नी थे वह यशोदा थी। और महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वह वर्धमान था। भगवान महावीर के पहले शिष्य थे जमाली, ऑप्शन सी। अगर शिष्या पूछे तो इसका आंसर चंदना हो जाएगा। याद रखना, शिष्य पूछे तो जमाली और शिष्या चंदना। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, ऑप्शन डी। अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो इसका आंसर महावीर स्वामी हो जाएगा। दोस्तों, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह बैल थी। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह थी। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है जिनकी प्रतीक चिन्ह सांप है। दोस्तों, याद रखना, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा थेरीगाथा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दिगंबर का लीडर कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा भद्रबाहु, ऑप्शन डी। और स्थूलभद्र श्वेतांबर का लीडर था। दोस्तों, जैन धर्म प्रथम जैन परिषद के बाद 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला श्वेतांबर जिसकी लीडर स्थूलभद्र था और दूसरा दिगंबर जिसकी लीडर भद्रबाहु था। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर में वस्त्रों का त्याग करते थे। तो याद रखना, श्वेतांबर का लीडर स्थूलभद्र और दिगंबर का लीडर भद्रबाहु। अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकरों की आत्मकथाएं कहलाती है? कल्पसूत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन सी। दोस्तों, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। उसके बाद 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा, ऑप्शन डी। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ सब सेलेक्टिव है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके अनुयायियों द्वारा बनाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व भगवान महावीर का क्या नाम था? करेक्ट आंसर वर्धमान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ऑप्शन बी। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन मुनियों को कैवल्य प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर, ऑप्शन सी। दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में है। ये पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर एक हिंदू टेम्पल है जो मध्य प्रदेश में है। बिरदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में है। यह भी हिंदू टेम्पल है जो ग्रेनाइट से निर्मित है। आदिनाथ मंदिर राजस्थान में है। दोस्तों, मंदिरों के बारे में ध्यान रखना, खासकर अभी जो बताया हूँ उस मंदिर के बारे में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैन मंदिर शहर के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप, ऑप्शन बी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर जिसकी प्रतीक चिन्ह बैल है, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर? करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी। दोस्तों, अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। गाइस, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।